हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? तो ठीक है। और आज के सेशन में हम लेकर आए हैं पोजीशन टाइम ग्राफ या विस्थापन समय वक्र। और इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल करेंगे। एक शराबी है और शराब पीकर 5 कदम ऐसे 5 कदम आगे चलता है और फिर 3 कदम पीछे चलता है, फिर 5 कदम आगे चलता है, फिर 3 कदम पीछे चलता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर कह रहा है कि 30 मीटर यानी 13 मीटर आगे उसकी गड्ढा है। तो ये कह रहा है कि कितने समय में उस गड्ढे में गिर जाए। इसका पोजीशन टाइम ग्राफ भी बनाना है और पोजीशन टाइम ग्राफ बनाकर हमको ये बताना है कि कितने समय में वो गड्ढे में गिर जाएगा। तो हम लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं और कॉन्सेप्ट में एक मैथ का कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। इसमें स्लोप स्लोप अपनाएंगे या स्लोप ऑफ लाइन। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक क्या कहते हैं कि लाइन है और ये जब भी ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ खींचने के लिए हमें दो एक्सिस अक्षों की जरूरत होती है। एक जो होता है एक्स एक्सिस होता है और दूसरा हमारा वाई एक्सिस। अब ये सपोज कर लेते हैं कि ग्राफ जो होता है हमारा ये स्ट्रेट लाइन है। तो इस ग्राफ का स्लोप कितना है हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए दो तरीके हैं। या तो हम इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं पी और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं Q। तो ये पी पॉइंट है। अब ये x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा y, यानी पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 और Q का अगर कोऑर्डिनेट देखें तो ये होगा x2 और ये होगा y, x2 y2। तो Q का कोऑर्डिनेट होगा x2 y2 और P का कोऑर्डिनेट होगा x1 y। ये कोऑर्डिनेट होंगे। अब यहाँ से हम एंगल इसको r बना लेते हैं और ये हो गया हमारा थीटा एंगल और यही स्लोप। तो स्लोप यम और इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा और ये होता है tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है क्यू आर, आधार क्या है पी है। तो यहाँ से हम ले लेंगे क्यू आर अपॉन पी आर और क्यू बार आपको फाइंड। तो ये डिस्टेंस है y2 और ये डिस्टेंस है y। तो y2 माइनस y1 अपॉन ये यहाँ से अगर चलते हैं तो ये डिस्टेंस होगा हमारा x2 और ये डिस्टेंस होगा x। तो x2 माइनस x1 ये स्लोप होगा। यानी स्लोप जो होता है ग्राफ का नेचर बताता है, प्रकृति बताता है कि ग्राफ की नेचर क्या है। यानी जो ये लाइन है हमारी कैसी वेरिएबल है, मतलब इसका स्लोप चेंज हो रहा है या स्लोप कांस्टेंट है। और स्लोप हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ पे दो लाइन है, एक क्षैतिज रेखा और दूसरी जो है ऊर्ध्व रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस से देखा है। तो ये स्लोप हमको फाइंड कर लिया। अब यहाँ से हम आते हैं ग्राफ पर और ग्राफ के लिए हम एक डाटा लेते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे टाइम लेते हैं और यहाँ पे पोजीशन लेते हैं। पोजीशन को एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 30। तो ये अगर टाइम 0 है तो ये भी सपोज कर लेते हैं पोजीशन भी हमारा 0 है। अगर ये मान लेते हैं कि 18 ये 1 सेकेंड है तो ये हो गया 18 यहाँ पे या 1 आवर ले लेते हैं 18 किलोमीटर ये ले लेते हैं। फिर 2 आवर पर चले तो ये ले लेते हैं हम 36 किलोमीटर। 3 आवर हुआ तो ये हो गया 54 किलोमीटर और ये 4 अगर आवर है तो ये 72 और यहाँ पे अगर 5 ले लेते हैं तो ये 90 किलोमीटर। अब इसका हमको ग्राफ बनाना और ग्राफ बनाकर फिर इसका स्लोप फाइंड करेंगे। तो हमको देखेंगे कि इस स्लोप की मीनिंग क्या होगी, मतलब क्या होगा प्रवणता। स्लोप का मतलब प्रवणता है। तो यहाँ से प्रवणता जब हम फाइंड करेंगे ज्ञात करेंगे तो हमको पता चलेगा। तो यहाँ से इसका हम ग्राफ बना लेते हैं यहाँ से। तो आइए ग्राफ ड्रा करते हैं। तो यहाँ से ये ले लेते हैं हम वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। 1 आवर 2 आवर 3 आवर एंड 4 और ये थोड़ा सा और ले लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 5 यानी टाइम एक्सिस है और ये है इन आवर और ये पोजीशन है एस और इसको हम ले लेते हैं इसमें किलोमीटर। ये हमारा किलोमीटर। अब हमको ग्राफ ड्रा करना है। तो यहाँ से 18 ले लिए, फिर 36, फिर जो है 54 और 54 से 72 और ये हो गया 90। अब ग्राफ अगर ड्रा करते हैं तो देखिए कि
हमको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और स्ट्रेट लाइन में हम कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, मान सपोज करिए कि इस पर आ रहा है और ये पॉइंट 2 पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं 3 पॉइंट, और फिर हम ये 5 पर जा रहे हैं, तो 5 पर गए थे, ये हमारा 5 हो गया, 5 यहाँ ले लेते हैं। और ये है तो पी और क्यू पॉइंट, और यहाँ से ये हमारा 90 है, थोड़ा सा ग्राफ इसके से ना बनने से इधर से हुआ, तो ये और ये क्यू पॉइंट, तो पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स पर 2 और वाई पर 36, ये 2,36, और क्यू पर जब आएंगे तो देखिए एक्स कितना है 5 और ये है 90, यानी कोऑर्डिनेट जब हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो अब ये हमने एक्स और एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर हमारा जो है पोजीशन, तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब इस तरह से स्लोप अगर हम फाइंड करते हैं तो यम इक्वल टू, स्लोप आप देखेंगे तो यम इक्वल टू कितना होगा, अभी स्लोप हम लोगों ने देखा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2 माइनस x होगा। अब अगर इस तरह से देखें तो देखो कि y2 मींस इस एक्सिस पर चले, तो y2 अब अगर इसको x से रिप्रेजेंट करें तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1, और ये आपका हो जाएगा t2 माइनस t1। अब s2 माइनस s1 क्या होगा, s2 हमारा कितना है ये देखना है, तो ये s2 90 माइनस 36, तो हमने लिखा 90 माइनस 36, और ये हो गया आपका 5 माइनस 2 हो गया। अब ये हमको मिलेगा 54 और ये 3, यानी 18 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड हो जाएगी 18 किलोमीटर का जो वेलोसिटी, यानी स्लोप हमको क्या दे रहा, स्लोप हमको वेलोसिटी, स्लोप जो है हमारा, अगर ये ग्राफ है, ग्राफ का नेचर करें या स्लोप करें, तो स्लोप हमको क्या दे रहा है, स्लोप हमको दे रहा है वेलोसिटी। तो पोजीशन टाइम या विस्थापन समय ग्राफ, जो विस्थापन समय ग्राफ है उसका स्लोप प्रवणता जो है हमें क्या देती है, वेलोसिटी। अब इसे डिफरेंट पैटर्न बन सकते हैं, और इस पर हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर पैटर्न पर चलते हैं, और फिर हम लोग वेलोसिटी टाइम, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो आइए यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और फिर बाद में नोट कर लेंगे आप। तो यहाँ से हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ में हमने यहाँ तक मीनिंग समझा। अब ये देखिए कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ वो उसका जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी तो मिल रही है उससे। अब यहाँ से हम ये लेते हैं, कह लें कि नेचर पर चलते हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक ग्राफ है, और इस ग्राफ में ये ग्राफ ऐसे है, और इस ग्राफ में आपको ये बताना है, ये हो गया 0 10 और 20 और 30, ये इस पर सेकंड है, इन सेकंड में टाइम है, और ये है पोजीशन, यस भी ले सकते हैं, यस भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पोजीशन में यस मानते हैं या यस। अब इसमें ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी, आपसे पूछ रहा है कि बी ओ ए, बी ए बी और फिर बी बी सी, ये तीन चीजें आपको फाइंड करना है। ओ से ए तक वेलोसिटी कितनी है, ए से बी तक वेलोसिटी कितनी है, और बी से सी तक वेलोसिटी कितनी है। तो सिंपल हम लोग देख चुके हैं, बी ओ ए यानी वेलोसिटी हमको मिलता है। तो स्लोप फाइंड कर लेंगे तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। ओ ए, जो ओ ए लाइन है उसका स्लोप फाइंड करना है, तो ए का जो कोऑर्डिनेट होगा 10, एक्स वाई, एक्स 10 है और वाई भी यहाँ पे 10 है, 10 ले लेते हैं, मीटर ले लें 10 मीटर। तो अब यहाँ पे जो ओ का कोऑर्डिनेट होगा तो ओरिजिन है तो 0, 0। अब यहाँ पे स्लोप जो होगा हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 है 10 और यहाँ से y1 है 0 और ये है 10 माइनस 0, तो 1 मीटर पर
ये भी क्या हमको। अब आते हैं ये भी फाइंड करते हैं, तो वी ए बी। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, 10 से 20 हुआ, लेकिन पोजीशन नहीं चेंज। मींस वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, जीरो है। यानी ए से बी तक जो पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो किस रेस्ट पर, यानी रेस्ट पर। तो अब यहाँ पे देखिए, अब फाइंड भी करना चाहें तो यहाँ का कोऑर्डिनेट देखिए, x कितना है 20 और y कितना है 10, तो हम यहाँ से ही फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से ले लेते हैं y2 माइनस y1 20 माइनस 10 अपॉन y2 10 माइनस 10 अपॉन 20 माइनस 10, तो दिस इज जी, ये जीरो मिलेगा हमको। अब हम आते हैं BC, तो V और BC यहाँ से जब फाइंड करेंगे तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 30 0 और यहाँ हमारा मिल चुका है। तो यहाँ से देखें 10 माइनस 0 और यहाँ से हम दे देंगे 20 माइनस, तो ये हो गया -1 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पे निगेटिव है, वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, घट रही है। और अभी हम लोग इसका नेचर देखेंगे, तो ग्राफ होता है कि अगर इस तरह से बनता है तो वेलोसिटी जो होती है पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव होता है तो मींस वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। अगर ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा तो स्लोप नेगेटिव होती है, मींस वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो ये आगे हम लोग ग्राफ के जब नेचर या एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम लोग को पता चल जाएगा यहाँ से फाइंड कैसे करेंगे। तो ये तो था हम लोगों का एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और करते हैं और देन लास्ट में हम वो वाला क्वेश्चन कर लेंगे, ग्राफ वाला जो शराबी वाला है उसको लास्ट में हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। तो आइए यहाँ से लेते हैं हम लोग कौन सा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। और क्वेश्चन एनसीईआरटी का बड़ा खूबसूरत सवाल है और उसका भी पोजीशन टाइप ग्राफ भी आपको बनाना है। यहाँ पे एक मैडम है और मैडम अपने घर से, हाउस से कहाँ जा रही है, ऑफिस के लिए जा रही है। घर से ऑफिस के लिए जाती है और ऑफिस में यहाँ से चलती है, तो ये डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर की दूरी दे रखा है। और यहाँ से जब जाती है घर से तो ये चलती है 5 कहते हैं 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हो जाती है। लेकिन रिटर्न जब होती है शाम को 5 बजे, यानी 9 बजे, ये 9 AM सुबह 9 AM पर चलती है और ऑफिस में 5 बजे तक, ऑफिस में जो है वो 5 बजे तक रुकती है और 5 बजे के रुकने के बाद फिर रिटर्न जब होती है तो स्पीड उनकी हो जाती है 25 किलोमीटर पर आवर, यानी घर आने की बड़ी जल्दी है। तो जा तो रही है 5 किलोमीटर, लेकिन जब रिटर्न हो रही है तो ये इनकी स्पीड जो है काफी बढ़। तो यहाँ से हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो देखिए पहले तो हम ले लेते हैं कि कहाँ से, घर से, हाउस से कहाँ पे ऑफिस जाने में कितना समय लगा, यानी हाउस से ऑफिस गए मैडम तो कितना समय लगा। टाइम इक्वल टू समय इक्वल टू दूरी बटा 4 ये होता है। तो डिस्टेंस तो 2.5 है और किस स्पीड से जा रही है, जा रही है 5। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 आवर, और इसको 1/2 आवर को हम लिख सकते हैं 30 मिनट। यानी मैडम को जाने में कितना समय लगा, 30। मैडम को जाने में, घर से ऑफिस के लिए गए हैं तो जाने में उनको कितना समय लगा, 30 मिनट। जब वो रिटर्न हो रही, तो रिटर्न हो रही है तो जल्दी है मैडम को आने के लिए। तो आने के लिए जल्दी है तो ऑफिस से जब घर पहुंच रही है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस तो वही है 2.5, लेकिन आ रही है 25 की स्पीड से। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/10 आवर, इसको अगर मिनट में हम चेंज करें तो 60 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब इसमें 60 आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी कितना आपको मिलेगा, आपको मिलेगा ये 6 मिनट का समय आने। अब इसका पोजीशन टाइम आपको ग्राफ बनाना है, तो केला नहीं, हाँ, तो ये आपको पोजीशन टाइम ग्राफ हमको ड्रा करना है। तो यहाँ पे देखिए कि 9 यानी 9
ए नंबर वो घर से निकलती है आधे घंटे, यहाँ से आधे घंटे में 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस है और आधे घंटे में वो ऑफिस पहुंच जाए, यानी 9:30 पर ऑफिस पहुंच गए। अब 10, 11 बजा, 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 5, तो वो कहाँ पर है? वो ऑफिस में ही रहती है, यानी 5 PM तक ऑफिस में। फिर वो रिटर्न हो रही है, रिटर्न हो रही है, तो यहाँ पे रिटर्न हो रही है तो कितना समय लग रहा है? 5:06 पर वो अपने घर। तो ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ था। अब आप कहेंगे कि सर आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप बताएं कि ऐसे रहेगा, तो वेलोसिटी जो होती है पॉजिटिव होगी और ऐसे ग्राफ बनेगा तो वेलोसिटी होगी नेगेटिव। सही है। अब ये देखिए कि ये क्या कर रही है, रिटर्न हो रही है। जब रिटर्न हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? घट रहा, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट उनका 0 हो जाए, क्योंकि घर से चली थी और ऑफिस से ऑफिस गई, ऑफिस से फिर यहाँ आई, तो यहाँ पे वेलोसिटी को घटना ही है, वेलोसिटी हमारी क्या होगी? डिक्रीज ही हो। तो अब ये हमारा हो गया यहाँ पे। तो ये हमारा रिजल्ट था। वो वाला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्सटी पोजीशन टाइम ग्राफ है या विस्थापन समय ग्राफ है, वो सब कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। और एनालिसिस में ये देख लेते हैं कि पहली चीज तो ये हम लोगों ने देख लिया कि जो हम लोगों ने ये देख लिया कि जो ये था स्लोप, स्लोप था इस पोजीशन टाइम ग्राफ में, जो कर्व था उसमें जो स्लोप था, प्रवणता थी, वो क्या थी? किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? वेलोसिटी, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे हम यही काम करते हैं कि अगर अगर यहाँ पे देखें तो ये चीजें हमारी स्लोप हो गया, कहते हैं कि स्लोप अगर कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, इस तरह स्लोप कांस्टेंट है मींस वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। और स्लोप कांस्टेंट का मतलब हो गया, नियत का मतलब कि थीटा न चेंज कर, m इक्वल टू tan थीटा, और ये जो है क्या है? वेलोसिटी tan थीटा, और m इक्वल टू tan थीटा, और ये है वेलोसिटी। तो tan थीटा, अगर थीटा हमारा चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी? वेलोसिटी होगी वो होगी कांस्टेंट, नियत होगी, यानी ये यूनिफॉर्म, ये समान मोशन का वेग को रिप्रेजेंट। तो ये था हमारा पहला एनालिसिस। अगर ये करें कि ग्राफ का कुछ यहाँ पे दो पार्ट हो जाए, एक ये हो जाए और दूसरा हमारा ये ए है और बी, दो कार्य हैं और दोनों अपना चल रही हैं। चलने के बाद यहाँ पे पोजीशन है, ले लेते हैं। तो जब दोनों कार चल रही है तो इसमें किसका स्पीड वेलोसिटी ज्यादा है, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए कि ये हो गया θ1 और ये हो गया θ2, यानी यहाँ दिख रहा है कि θ2 ज्यादा है θ1 से, यानी जिसका थीटा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी बी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, इससे ए की वेलोसिटी से बी की वेलोसिटी जो होगी वो ज्यादा। ये यहाँ से हमको रिजल्ट मिलेगा। तो ये दो हुआ। अब कुछ और भी दो पॉइंटों में दो पॉइंट पे एनालिसिस कर लिए, एक पॉइंट और दूसरा हम लोगों ने एनालिसिस कर दिया। अब आगे का एनालिसिस तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप देख लें कैमरे में, ठीक है? हाँ ठीक है, चलिए। तो यहाँ से हम लोग एनालिसिस कर लिए। अब यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं, चलिए अब कुछ और एनालिसिस करेंगे। तो क्या कहते हैं, एनालिसिस हमारा ग्राफ का है, तो यहाँ पे दो चीजें और दो चीजें याद देते हैं। तीसरा कि अगर ग्राफ का कुछ नेचर, कुछ ग्राफ हमारा सपोज करें ऐसे ग्राफ हमारा, या ऐसे पहले ऐसे ले लेते हैं, निगेटिव वाला पार्ट ले लेते हैं। ग्राफ का कुछ नेचर ऐसे इस तरह से। तो अब हमको स्लोप देखना और यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट ले लें और यहाँ से हम स्लोप ड्रा करें, टेंजेंट ड्रा करें, तो ये हो गया θ1। फिर यहाँ पे पॉइंट लिए तो इस जगह पर हम स्लोप ऐसे टेंजेंट ड्रा कर लिए, तो ये हो गया थीटा। फिर यहाँ पे पॉइंट ले लिए
और यहाँ से टेंजेंट ड्रा किया तो ये हो गया थीटा 3, यानी थीटा 1 से बड़ा हो गया थीटा 2 और इससे बड़ा हो गया थीटा 3, थीटा 3 हो गया। अब देखिए कि और थीटा की वैल्यू, एक बात और, जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर थीटा की वैल्यू क्या कहते हैं लेस देन 90 है, तो लेस देन 90 डिग्री है तो वेलोसिटी जो होगी वो होगी पॉजिटिव, वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव होगी। अगर लेस देन 90 है तो यहाँ पे देखिए थीटा 1 थीटा 2 थीटा, यानी वेलोसिटी क्या होता है सर, यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, कोण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कोण बढ़ा मींस स्लोप इंक्रीज कर रहा है, और स्लोप इंक्रीज करने का मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है मींस एक्सीलरेशन हो रहा है, यानी यहाँ पे एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन भी कैसा, त्वरण है, और एक्सीलरेशन भी जो होगा, त्वरण भी होगा, वो कैसा होगा, पॉजिटिव, धनात्मक होगा, त्वरण यहाँ पे हमारा ध्यान। तो ये चीज रहा वेलोसिटी का। अब आते हैं एक और ग्राफ हम लेते हैं, कुछ ग्राफ हमारा इस नेचर का मान लेते हैं कि कुछ ग्राफ कुछ हमारा इस तरह से। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ से हम टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये टेंजेंट टेंजेंट हो गया हमारा। फिर यहाँ पे अगर पॉइंट लेते हैं इस जगह पर, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें तो यहाँ पे मिलेगा। फिर यहाँ पे अगर लेते हैं तो ये टेंजेंट का टेंजेंट हमारा ये हो गया, यानी यहाँ से थीटा 1 फिर थीटा 2 और ये थीटा 3, यानी आप देखें तो थीटा 1 ग्रेटर है थीटा 2 से और ये ग्रेटर है थीटा, यानी ये सब एंगल जो हो रही है वो क्या हो रही है, एंगल डिक्रीज कर रही है। थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से, थीटा 2 से बड़ा है थीटा 3 से, यानी एंगल यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। मींस वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, वेलोसिटी हमारी डिक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है यहाँ पे। और यहाँ पे एक्सीलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा, मींस रिटार्डेशन होगा, मंदन होगा। यहाँ पे वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, घट रही है, और जब वेलोसिटी घट रही है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक्सीलरेशन नेगेटिव होने का मतलब होगा कि रिटार्डेशन है, मंदन हो रहा है। जैसे इसका एग्जांपल्स है, बेहतर एग्जांपल्स है, आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते अचानक ब्रेक लगा देते हैं, तो ब्रेक जब आप लगाएंगे तो वो पोजीशन होता है किसका, और ब्रेक लगाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज करती है, और वेलोसिटी डिक्रीज करती है मींस वहां पे एक्सीलरेशन होता है नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सीलरेशन आई या जो वेलोसिटी डिक्रीज करती है तब उसको बोलते हैं मंदन, तो उसको मंदन कहा जाता है। तो ये था हमारा ये एनालिसिस था। एक एनालिसिस और हम लोग देखेंगे, और वो एनालिसिस है हमारा कि कुछ इस तरह से हो कि कहें कि थीटा हमारा कांस्टेंट है, थीटा हमारा चेंज ना हो, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगी, थीटा अगर चेंज नहीं होगा तब होता है कि वेलोसिटी क्या होगी, और वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ है, देखिए ग्राफ, और ये नेचर कुछ ग्राफ का कुछ कर लेते हैं ऐसे इस तरह से ग्राफ। अब यहाँ पे ग्राफ है, तो यहाँ पे ग्राफ इस तरह से। अब थीटा हमको यहाँ से लेना है, थीटा ये है, तो ये एक्सिस है। यहाँ तो देखिए कि यहाँ पे जो वेलोसिटी यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री में से वेलोसिटी जो होगी वो हमारी नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी, वेलोसिटी जो होगी वो नेगेटिव होगी। अब क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे निगेटिव तो होगी लेकिन क्या कांस्टेंट होगी वो भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने लाइन ड्रा किया, तो यहाँ पे भी थीटा वही है, फिर ड्रा किया तो यहाँ पे भी थीटा वही है, फिर पैरेलल में लाइन ड्रा किया तो थीटा वही, यानी थीटा चेंज नहीं हो रहा। मींस जब थीटा हमारा न चेंज हो तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारी क्या है, नियतवा है, नियत है कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हमारा कांस्टेंट। तो ये एक एनालिसिस था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रख लेते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन होगा, इसी पर बेस्ड होगा। तो आइए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, और क्वेश्चन ये है हमारा, क्या कहते हैं, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे पोजीशन है यस, और ये है टाइम टी, और ये तो है ही हमारा क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं 20 मीटर ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं हम 5 सेकेंड,
तो फिर क्या कहते हैं कि इसका हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। और अब यहाँ पे आपको कि क्या कहते हैं कि वीटी ग्राफ देखना है कि वीटी ग्राफ, अभी वीटी ग्राफ हम लोग नहीं पढ़े, लेकिन क्या अनुमान लगा सकते हैं कि वीटी ग्राफ कैसा हो सकता है। तो पहली चीज ऑप्शन हमने ले लिया, और ऑप्शन ए डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे +4 ले लिया हमने, और बी बी ऑप्शन ले लेते हैं यहीं पे, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये ले लिया -4, और फिर सी ले लेते हैं ऑप्शन यहाँ से ऐसे ले लिया, और ये बी होगा, ये टाइम टी होगा, इसमें भी ये टाइम टी होगा, ये भी इसमें भी टाइम टी, इसमें भी टी, और ये टाइम टी, और लास्ट में हम ले लेते हैं डी ऑप्शन, हमारा हो जाएगा यहाँ पे ले लेते हैं डी ऑप्शन के लिए, ऐसे ये बी हो गया और ये डी। तो देखिए कि यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी मींस इसका तो स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे तो क्या होता है हमारा स्लोप हमने फाइंड किया, तो m इक्वल टू कितना, m इक्वल टू हमको मिलेगा tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू था y2 माइनस y1, यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 5,0 और यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 0,20, तो y2 माइनस y1 कोई भी आप ले सकते हैं, यहाँ से 0 माइनस 20 अपॉन यहाँ से 5 माइनस 0, तो -4 मीटर पर सेकंड। आप देखिए कि इसमें वेलोसिटी में कहां निगेटिव -4, ये तो प्लस है तो -4 है, तो नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन हमारा दिखता है कि बी होगा, ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, और फिर हम लोग देखते हैं, नोट कर लिया। अब आप आते हैं, ठीक है, तब इस एनालिसिस में एक दो एनालिसिस और भी कर लेते हैं, तब हम जो शराबी वाला क्वेश्चन है उसको करते हैं लास्ट में। देन तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। तो ये एनालिसिस था, अब यहीं पे हम ले लेते हैं कौन सा ग्राफ ले लेते हैं। एक ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, कहने का कि ग्राफ का नेचर हमारा कुछ ऐसे होता है। देखिए कि कहते हैं कि अगर ऐसे ग्राफ, ठीक है, और फिर यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे ग्राफ कुछ ऐसे इस तरह से, तो उस कंडीशन में हमारा वेलोसिटी क्या होगा, एक्सीलरेशन। देखिए कि जब अगर ग्राफ का नेचर कुछ ऐसे हो, अब ये कौन सा नेचर क्या कहते हैं, उत्तर कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स का कंडीशन तो वेलोसिटी होती है नेगेटिव, और एक्सीलरेशन भी होता है नेगेटिव, एक्सीलरेशन भी नेगेटिव, और ये जो है वेलोसिटी भी नेगेटिव होती है। लेकिन जब दूसरा कंडीशन होता है ये वाला, कि ये कौन सा है हमारा कॉन्केव ऑर्थो, ये धंसा हुआ है, तो धंसा हुआ ऐसे बाउल हमारा है, तो धंसा हुआ है, तो धंसा हुआ है, तो ये जो होता है कॉन्केव होता है, उत्तर होता है, और इसी को हम जब पलट देते हैं तो ये कॉन्वेक्स होता है, उत्तर होता है। तो कॉन्वेक्स की कंडीशन में कैसे होगा, और इसमें जो कंडीशन आएगा तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होती है, और एक्सीलरेशन भी हमारा होता है पॉजिटिव, यानी वेग और त्वरण दोनों पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे वेग और त्वरण जो होते हैं वो हमारे निगेटिव होते हैं, वेग और त्वरण होते हैं निगेटिव होते हैं। ये चीज था हमारा, कह रहे हैं कि इसका एनालिसिस। देखिए अब इससे बीटी ग्राफ से हम सॉरी एक्सटी ग्राफ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो आइए एक्सटी ग्राफ क्या देगा हमको वो हम लोग, तो चलिए अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ग्राफ का नेचर ऐसे, ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये टाइम है और ये पोजीशन, तो अब यहाँ से ले लें या तो यहाँ से। अब आइए अब देखिए कि ये जो ग्राफ इसके नीचे अंडर एरिया अंडर पर क्या देता है बीटी ग्राफ, वो हमको तो बीटी ग्राफ में एरिया अंडर पर क्या देगा, स्लोप तो हो गया, स्लोप तो हमको मिल चुका है s2 माइनस s1 अपॉन t1 माइनस t, और दिस इज द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का, और इसी को हम लिखते हैं डेल्टा s अपॉन डेल्टा। लेकिन एरिया अंडर पर यानी इस कर्व के नीचे का क्षेत्रफल
किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एस टी ग्राफ के वक्र में वो हमको देखना। तो एस टी वक्र में इससे नीचे का वक्र जो होगा इसका नामकरण कर देते हैं ए बी और ये कैसे। तो अब ये देखें कि ये क्या है, अगर इस एरिया को देखते हैं तो ये आयत बन रहा है रेक्टेंगल, तो आयत बनना है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुनी चौड़ाई। तो एरिया एरिया इक्वल टू ए बी और बी सी ले लें चाहे ए हो, तो ए बी इनटू बी सी ये ले लिया हमने। तो ए बी का मतलब क्या है, ए बी का मतलब टाइम और ये का मतलब यस, तो यहाँ पे यस इनटू टी, तो एरिया यस इनटू टी किसको रिप्रेजेंट करें, यस इनटू टी, यस इनटू टी। देखिए बीसी तो हमारा यस है, बीसी यस है और ए बी टाइम, टाइम टी माइनस जीरो लिखे या टी क्या लें, यहाँ पे टी2 रखते हैं, यहाँ पे टी1 रखते हैं, तो उस तरह से टी2 माइनस टी1 रखेंगे और यहाँ पे s2 यहाँ पे s1, तो हम डेल्टा s इनटू डेल्टा टी रखेंगे। तो एरिया तो हमको देखिए ये रखते हैं और ये, तो ये भी तो क्या देगा, मिला टी ही देगा। तो एरिया एरिया अंडर इन बीटी पर बीटी ग्राम में जो कर्व कर्व होता है उसके नीचे का क्षेत्रफल किसको रिप्रेजेंट करता है, विनाशी को रिप्रेजेंट करता है। ये था हमारा। अब बीटी वक्र में कौन सा वक्र पॉसिबल नहीं हो सकता वो हम लोग देख सकते हैं, देख लेते हैं कि कौन सा वक्र जो होता है पॉसिबल नहीं होगा, यानी बीटी ग्राफ में कौन सा वक्र जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा वो हमको देखना। तो देखिए पहली चीज तो बीटी कर्व में जो ये होगा अगर वाई एक्सिस के पैरेलल मिला है, यानी टाइम नहीं चेंज हो रहा, टाइम नहीं चेंज हो रहा, लेकिन कौन सा चेंज हो रहा, पोजीशन चेंज हो, ये हमारा यस है। टाइम फिक्स हो, टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स है, पोजीशन चेंज हो रहा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आ जाए तो ऐसे है, इस तरह से है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे है, तो देखिए इस तरह से क्या कहते हैं यस हो गया और ये हमारा टी, तो ये भी जो होता है पॉसिबल नहीं होता इसमें एस टी ग्राफ में, क्योंकि यहाँ पे टाइम के बढ़ने से ये क्या हो रहा है, घट रहा है, निगेटिव, तो डिस्टेंस कभी निगेटिव होती नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। आप कुछ ग्राफ ऐसे ले देखिए यस है और ये है टी और ये सर्कुलर, तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर लाइन हम ड्रा कर ले तो यहाँ पे देखिए एक ही समय पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो दो जगहों पर है, नॉट पॉसिबल। अगर यहाँ पे हम 4 सेकंड ले लें तो 4 सेकंड पर ऑब्जेक्ट जो होता है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं, तो ये हमारा संभव नहीं। तो ये था हमारा क्या कहते हैं इसमें एसटी वक्र में। अब जो शराबी वाला सवाल था उसको करते हैं, तब साइड में बीटी ग्राफ और फिर एटी ग्राफ भी इसी के साथ हम लोग देख लेंगे। तो ये था हमारा। अब आइए क्या कहते हैं कि हम लोग ले लेते हैं कौन सा क्वेश्चन, शराबी में क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था कि एक शराबी था 5 कदम आगे 3 कदम पीछे। शराबी को ऐसे करते हैं यार, शराबी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, वो तो होता है, आगे जाते हैं फिर झूमते हुए मस्त मस्त शराबी ऐसे गाना गाते हुए अपना चलते हैं मस्त। तो देखिए आगे इसी का हमको बीटी ग्राफ बनाना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लेते हैं टाइम और यहाँ पे लेते हैं एक्स की पोजीशन और तब ग्राफ लिखेंगे। तो चलिए टाइम स्टार्ट हुआ 0, तो ये भी 0। अब शराबी जो था 5 कदम आगे चल, 5 कदम आगे चल, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन में थोड़ी सी अधूरी इंफॉर्मेशन मैंने दिया था, एक कदम उसका एक कदम 1 मीटर के बराबर है और एक कदम चलने में उसे 1 सेकंड का समय, यानी देखिए कि पहले वो कितना चला 5 सेकंड, 5 सेकंड चला, 5 कदम चला तो 5 सेकंड का टाइम लगा और फिर 5 एक चीज देखना कि 5 चला तो 5 हो, अब 5 सेकंड में 5 कदम चला, अब 3 कदम वो क्या हो रहा है, 3 कदम 3 कदम बैक हुआ, तो यहाँ पे देखिए 1 सेकंड लग गया, 5 तो गया
3 कदम बैक हुआ तो उसको कितना 8 सेकंड लगा, 5 कदम गया 3 कदम तो 8 सेकंड का समय लगा, टाइम लगा। लेकिन उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल की 5 माइनस 3 2 मीटर भी। फिर वो 5 सेकंड 5 कदम आगे चला तो 8 5 13 और 2 और 5 कितना हो गया, ये 7 हो, 2 5 7 ये हमको मिल गया। अब देखिए अब जब आगे जा रहा है तो बैक भी हो रहा, तो बैक कितना हुआ 8 सेकंड, यहाँ से 13 तो बैक हुआ तो टाइम तो वही होगा 16 लगा। और यहाँ पे देखिए कि पीछे हुआ है, पीछे हुआ 3 कदम तो 7 माइनस ये सामने रखा 7 माइनस 3 तो 4 मीटर हुआ। अब देखिए फिर जो होता है कि क्या हुआ कि बैक हो गया फिर आगे जाएगा 16 5 21 सेकंड लगा और 4 और 5 9 मीटर हो गया। चलिए फिर उसको बैक होना कितना तो ये 3 तो 21 3 24 और ये बैक हुआ 9 माइनस 3 तो ये हो गया 6 होगा। फिर देखिए 5 कदम आगे चला तो 29 हुआ और 29 ये हो गया। अब 5 कदम तो 6 और प्लस 5 11 मीटर चला, वो 11 मीटर चला। अब जब आगे जा रहा है तो पीछे भी आ रहा है तो फिर अब क्या हुआ वो पीछे किया तो 3, लेकिन टाइम तो झुकता जाएगा तो 32 और यहाँ पे 11 माइनस 3 कितना हो गया 8। अब एक बार में वो कितने कदम आगे चला 5 तो 5 चढ़ गया तो 8 मीटर तो हो जाएगा। और जब उसको 13 मीटर और सामने गड्ढा है तो अगली बार जब वो स्टार्ट करेगा तो वो गड्ढे में जाके गिर जाएगा और जब गिर जाएगा तो उठाने कौन जाएगा, भाई तुम जाओगे पड़ोसी किसके हो, नहीं तो कौन उसको उठाने जाएगा, तो ये जाएगा गड्ढे में पड़ा रहेगा। तो अब फाइनल हो गया 37 और ये हो गया 30। यही रिजल्ट है, इसी को हमको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर देना है, सब कुछ ऐसी ग्राफ बना देना। तो अब देखिए कि यहाँ से अगर पॉइंट लिखे तो ये हमारा x एक्सिस पर है, ये y एक्सिस पर x का y यही लिखते हैं कोऑर्डिनेट, तो x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 0 और 5 का 5 ये कोऑर्डिनेट हो गया 8 2 8 और 13 और ये हो गया 7 और 16 4 फिर हमारा हो गया 21 और ये हो गया 9 और ये 24 और ये हो गया 6 29 11 और ये मिला 32 8 और फाइनली हुआ 37 30। ये हमको मिल गया। अब इसका हमको ग्राफ ड्रा करना है तो इजीली हम लोग ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। देखिए इधर 5 का अंतर रखते हैं 10 और ये हमारा 15 ये 20 ये ले लेते हैं 25 ये क्या कहते हैं 30 और 35 और यहाँ पे ले लेते हैं तो यहाँ चले तो 2 फिर जो होता है 4 6 8 10 12 और ये होता है 40। बस अब कुछ नहीं, आपको एक पॉइंट तो यहीं पे मिल गया। दूसरा पॉइंट है 5 और 5 तो 5 और 5 तो यहाँ होगा 5 5 तो यहाँ से यहाँ 5 का वाला पॉइंट हमको फिर 5 8 2 8 इस पर है और यहाँ पे 8 गामा 2 तो ये इस पर है ये चला 8 और 2 तो ये करीब यहाँ होगा और 2 यहाँ पे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा ये हो गया 8 गामा 2। अब आ रही है 13 से 13 और 13 यहाँ पे सपोज कर लेते हैं और ये 7 तो 13 और 7 तो ये 7 ये हो गया 13 और तो यहाँ पे मिल गया तो यहाँ से यहाँ मिला दीजिए 30 और ये हो गया 6 फिर आ गई 64 तो 16 यहाँ पे 16 है और ये है 4 तो 4 हमारा ये हो गया 16 ये हो गया तो यहाँ पे तो ये है तो 16 का ये मिल गया। अब आप आ जाइए 21 का 9 तो 21 कहाँ पे है 21 यहाँ पे है और 9 हमारा यहाँ पे कुछ इस जगह पर आएगा और 21 यहाँ तो यहाँ से चले गए 21 का 9 ये हो गया। अब 24 का 6 तो 24 का 6 चले तो 24 यहाँ पे होगा और फिर ये 6
और ये 24 आ गया और 6, तो यहाँ पे आ गया इस जगह पर 24, 6 और फिर है हमारे पास 29, 11, तो 29 तो ये होगा और 11 यहाँ इस जगह, तो ये यहाँ से चले गए 29, 11 फाइनली 32 8 है तो 32 इस तरह से 32 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो हमारा ये है तो यहाँ इस तरह से ये आया और फाइनली हमारा लास्ट है 37 और 37 और 30, तो 37 और 30 इसके बीच में ये 37, तो यहाँ पे जाके हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा 36, तो ये था हमारा। अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब वेलोसिटी टाइम और एक्सीलरेशन टाइम का साथ में हम लोग ग्राफ देख लेते हैं कि होगा क्या। तो आइए क्या कहते हैं उसको कंप्लीट करते हैं, तो देख सकते हैं। अब हमारा हो गया यहाँ से पीटी ग्राफ, तो पीटी ग्राफ में भी कुछ इसी तरह से हमारे रिजल्ट होंगे। पीटी पीटी वक्र ले सकते हैं, पीटी ग्राफ है हमारा, पीटी वक्र करते हैं। तो चल पीटी वक्र में फिर से एक वर्टिकल लाइन होगी और दूसरी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम एक्सिस होता है और एक है वेलोसिटी एक्सिस होता है। अगर ग्राफ इस तरह से है तो इसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा वो हम लोग देख लेते हैं। स्लोप चलिए अब इस पर 2 पॉइंट आप चाहे तो ले लें या ऐसे रखेंगे, यहाँ से थीटा लेते हैं तो यम इक्वल टू tan थीटा ले लें और tan थीटा जब ले लिए तो देखिए tan थीटा यहाँ से कितना होगा। अगर 2 पॉइंट है तो y2 माइनस y1 अपॉन s2 माइनस x1 यानी v2 माइनस v1 अपॉन p2 माइनस t, ये मिला। v2 माइनस v1 चेंज इन वेलोसिटी और ये होगा चेंज इन टाइम, यानी वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, तो ये होगा और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एक्सीलरेशन। यानी जो vt वक्र होता है उसका ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सीलरेशन। और st वक्र था उसमें उसका ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था वेलोसिटी। तो ये था। अब ये तो हमको मिल गया। अब यहाँ से फिर से हम एनालिसिस करना चाहें तो vt वक्र का जैसे वहां पे एनालिसिस किए थे सेम वैसे एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा देखिए, थीटा अगर 90 से लेस है, 90 से लेस है मींस जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा पॉजिटिव होगा, एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव होगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 से अधिक है, 90 से, तो एक्सीलरेशन होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। अब फिर वही कि अगर ग्राफ हमारा ऐसे, अगर ग्राफ का नेचर ऐसे बना है तो एक्सीलरेशन जो होगा पॉजिटिव होगा। अगर ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से बना है तो एक्सीलरेशन जो होगा वो निगेटिव होगा। अब फिर यहाँ पे क्या करते हैं कि एरिया अंडर कर्व या वक्र के नीचे का अगर पोर्शन की बात करें तो क्या मिलता है वो हम लोग देख लेते हैं। पीटी ग्राफ में वक्र का नीचे का क्षेत्रफल क्या देता है, किसको देता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो साथ में उसको देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ से हमने ले लिया कि पीटी वक्र है उसको क्या रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ से ग्राफ हम कुछ ऐसे ही ले लेते हैं और यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे है और ये तो टी है और ये हमारा टाइम। तो एरिया अंडर कर्व यही लेना है, तो एरिया इक्वल टू एरिया। फिर यहाँ पे हमने किसको लिया, सिंप्लिसिटी के लिए रेक्टेंगल लिया। हम ट्रायंगल भी लेकर कर सकते हैं और ट्रायंगल लेकर करेंगे या ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इस जगह पर क्या कहते हैं कि ये अगर लेते हैं तो ये भी ये कहें कि ए और बी और ये सी, तो ए बी इंटू कितना हुआ 20। तो ए बी जो होगा यहाँ पे है तो ए बी का मतलब हुआ टी, यहाँ पे T2 ले लेते हैं, यहाँ पे T1 तो T2 माइनस T1 डेल्टा टी, और इसको V2 माइनस यहाँ से यहाँ तक V2 माइनस तो डेल्टा V। अब डेल्टा V इंटू डेल्टा टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी इंटू टाइम।
तो ऑब्वियसली ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी VT वक्र में एरिया अंडर कर्व, यानी वक्र के नीचे का क्षेत्रफल हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, विस्थापन देता है। अब एक बात और यहाँ पे देखें कि VT वक्र में दो पोजीशन सिचुएशन बनता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो ग्राफ कुछ इस तरह से है। इनिशियल वेलोसिटी अगर पहले से दे रखा है तो ये होता है इनिशियल वेलोसिटी u। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ग्राफ हम लोग का बनेगा ऐसे, यहाँ से बनेगा, तब ओरिजिन से होकर जाएगा। तो ये VT ग्राफ था। सेम सिचुएशन बनता है इसका, हम देख सकते हैं ये जो है AD का। तो लास्ट में लोग देख लेते हैं AD ग्राफ क्या होता है। तो AD ग्राफ हमारा है एक्सीलरेशन टाइम, एक्सीलरेशन। अब इसमें कन्वर्जन भी आ सकता है कि एसटी से, अगर एसटी ग्राफ गिवन है तो VT ग्राफ कैसे बनाएंगे, AD ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो उसका अलग से हम देख लेंगे कन्वर्जन के लिए। यहाँ पे AD कर देते हैं, तो ये तो हमारा कौन सा एक्सीलरेशन एक्सिस कहलाएगा वर्टिकल, और ये जो होता है टाइम। हम सपोज कर लेते हैं कि ग्राफ हमारा कुछ इसी नेचर का है, तो फिर यहाँ से अगर इसका स्लोप फाइंड करते हैं तो tan थीटा इक्वल टू m इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 y2, ये एक्सिस है तो a2 माइनस a1 और ये t2 माइनस t1, यानी चेंज इन एक्सीलरेशन अपॉन चेंज इन टाइम एक अलग ही राशि होती है जिसको जर्क पढ़ा, ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है और इसको जर्क पढ़ा जाता है। फिर हम अब यहाँ पे देखें कि हमको एरिया अंडर कर्व देखना है। एरिया अंडर कर्व हम देखें तो कौन कौन सा, डेल्टा ए इंटू डेल्टा एरिया ए, एरिया अंडर कर्व तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा, और डेल्टा ए को हम लिख सकते हैं डेल्टा बी अपॉन डेल्टा डी इंटू डेल्टा डी। डेल्टा डी से डेल्टा डी मर गया तो बचा क्या, डेल्टा बी। यानी जो एरिया अंडर कर्व होगा एडी ग्राफ में वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू स्टूडेंट।